ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि बाय बालाजी और मैं हूँ आचार्य देवेंद्र। प्रश्न कुंडली महाश्रृंखला के पिछले भाग में हमने जाना था कि प्रश्न कुंडली में लग्न शुभ है या अशुभ, यह कैसे देखा जाता है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न करता है उसका प्रश्न सफल होगा या असफल। यही वह प्रश्न है जिसके लिए अधिकांश जातक प्रश्न कुंडली बनवाते हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं, विवाह होगा या नहीं, धन मिलेगा या नहीं, कोर्ट केस जीता जाएगा या नहीं, खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं। इन सभी प्रश्नों का मूल आधार यही है कि प्रश्न सफल होगा या असफल। तो आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। यदि लग्न बलवान हो और लग्नेश भी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो तो प्रश्न के सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की इच्छा शक्ति और भाग्य दोनों सहयोग करते हैं। यदि बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध या पूर्ण चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर हो तो कार्य सिद्धि के योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि विशेष रूप से सफलता प्रदान करती है। जिस विषय का प्रश्न पूछा गया हो उस भाव को अवश्य देखें। उदाहरण के लिए अगर विवाह का प्रश्न है तो आप सप्तम भाव को देखें। यदि नौकरी या व्यवसाय का है तो आप दसम भाव और छठे भाव को देखें। यदि संतान के लिए प्रश्न है तो पंचम भाव को, और यदि धन के लिए कोई प्रश्न करता है तो द्वितीय और एकादश भाव को अवश्य देखें। यदि इनसे संबंधित सभी भाव मजबूत हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यदि कार्य भाव का स्वामी और लग्नेश आपस में युति करें, दृष्टि करें या परस्पर संबंध बनाए तो कार्य सिद्धि के योग बनते हैं। यह प्रश्न कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। और इसके बाद मौजूद प्रश्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर भी विचार करते हैं। चंद्रमा प्रश्नकर्ता के मन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो कार्य आगे बढ़ता है। यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि लग्नेश या कार्येश छठे, आठवें या 12वें भाव में अत्यधिक पीड़ित अवस्था में हो तो कार्य में रुकावट, विलंब या असफलता देखने को मिल सकती है। यदि गुरु लग्न, लग्नेश, चंद्रमा या कार्य भाव को देख रहा हो तो कठिन कार्य भी सफल होने लगते हैं। गुरु की कृपा अनेक दोषों को कम कर देती है। राहु, केतु कार्य भाव या कार्येश को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हों तो भ्रम, देरी या अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। फलादेश करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि लग्न मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो, कार्य भाव मजबूत हो और चंद्रमा सहयोग दे तो सामान्यतः प्रश्न सफल माना जाता है। लेकिन यदि इन सभी पर पाप प्रभाव अधिक हो तो सफलता कठिन हो सकती है। केवल एक नियम देखकर कभी फलादेश नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्योतिषी सभी योगों का सामूहिक अध्ययन करता है। एक शुभ योग कई अशुभ योगों को कम कर सकता है और एक प्रबल अशुभ योग कई शुभ योग को कमजोर कर सकता है। प्रश्न कुंडली में सफलता और असफलता का निर्णय केवल अनुमान नहीं, यह लग्न, लग्नेश, चंद्रमा, कार्यभाव और कार्येश के
महान अध्ययन पर आधारित होता है। इसीलिए प्रश्न कुंडली को ज्योतिष की अत्यंत प्रभावशाली विद्या माना गया है। अगले भाग में हम जानेंगे कि प्रश्न कितने समय में पूरा होगा, कार्य सिद्धि का समय कैसे निकालें, ऐसे गुप्त नियम जिन्हें आप जान पाएंगे कि कार्य दिनों में होगा, महीनों में होगा या वर्षों में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल दिव्य दृष्टि बाय बालाजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। और अगले भाग का आप इंतज़ार करें।